Hello students, today I brought a new video for you in regional planning and the topic is multi-level planning. You must understand the concept of multi-level planning, though in previous video you have already seen that different types of planning, the concept of planning, indicative planning, temporal planning, spatial planning and other types of so many other types of planning. But here in this topic you will understand the concept of multi-level planning, बहुस्तरीय नियोजन. There are so many levels of planning in India. Now see, multi-level planning एक विस्तृत चैप्टर है जिसमें आप को तीन टुकड़े में, तीन पार्ट में करके आपके सामने तीन वीडियो लाएंगे जो बारी बारी से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा. एट फर्स्ट you will see in the first part 1, what is the concept of multi-level planning and what are the characteristics of multi-level planning. In second part you will see the need or importance or significance of multi-level planning, and in the third part of multi-level planning you will see the different levels and their functions of planning. Now see, multi-level planning part 1. मल्टी लेवल प्लानिंग में तीन शब्द हैं. मल्टी लेवल प्लानिंग, अगर तीनों शब्द को हम बारी बारी से इसका अर्थ समझ लें, मीनिंग समझ लें, तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है. मल्टी मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन टू. वन को सिंगल लेवल, प्लानिंग at one level is called single level planning. Planning at two level is called two level planning, and planning at more than two level is called multi level planning. यहाँ if the number of level is more than two levels, such planning is termed as multi level planning. अगर प्लानिंग दो से अधिक लेवल से किया जाए तो उसको मल्टी लेवल प्लानिंग कहते हैं. लेवल क्या है? द लेवल on which अथवा for which the planning is prepared. उस स्तर को कहते हैं जिस पर प्लानिंग किया जाता है अथवा जिस स्तर के लिए प्लानिंग किया जा रहा है वही उसका स्तर हुआ. जैसे नेशनल लेवल प्लानिंग एक लेवल हो गया पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए. स्टेट लेवल प्लानिंग कहेंगे तो पूरे स्टेट भर के लिए प्लानिंग करेंगे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल, कोई एक लेवल पर प्लानिंग करते हैं तो वह लेवल कहलाता है. और प्लानिंग टू फाइंड आउट द रिमेडियल मेजर्स फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज और शॉर्ट कमिंग्स और डीमेरिट्स ऑफ द रीजन. अगर किसी रीजन में शॉर्ट कमिंग्स है, कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं, त्रुटियों, अवगुणों को, कमियों को दूर करने के लिए जो हम सुधारात्मक उपाय करते हैं, वह सुधारात्मक उपाय की खोज करना, उस सुधारात्मक उपाय को इनलिस्ट करना प्लानिंग कहलाता है. अब देखिए, प्लानिंग में बी प्रिपेयर्ड 1, 2 और मोर देन 2 लेवल्स. एक स्तर पर भी किया जा सकता है, दो स्तर पर भी किया जा सकता है, दो से अधिक स्तर पर भी किया जाता है. लेकिन प्लानिंग प्रिपेयर्ड ओनली ऑन सेंट्रल और नेशनल लेवल इज कॉल्ड सिंगल लेवल प्लानिंग. जैसे भारत की पंचवर्षीय योजना, जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी, सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी, थर्ड पंचवर्षीय योजना थी, ऑल दीज 3-5 year plan were prepared and implemented on central level. Hence all these 3 were single level planning. लेकिन उसके बाद when planning is prepared on both of the 2 levels, सेंट्रल और नेशनल लेवल और दूसरा स्टेट लेवल, 2 लेवल पर प्लानिंग की जाती है और अदर लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट केवल किया जाता है. तो यहाँ 2 लेवल प्लानिंग की वास्तविकता है कि 2 लेवल प्लानिंग है. लेकिन जब प्लानिंग का लेवल मोर देन 2 हो जाए तो इसको मल्टी लेवल प्लानिंग कहते हैं.
मल्टी लेवल प्लानिंग को अब परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न स्तरों पर विकास हेतु किया जाने वाला नियोजन कार्यक्रम बहुस्तरीय नियोजन कहलाता है। प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट एट डिफरेंट लेवल्स इन डिफरेंट रीजन्स इज कॉल्ड प्लानिंग मल्टी लेवल प्लानिंग। पुनः देखिए कि नियोजन प्रक्रिया एक स्तरीय भी हो सकती है, बहुस्तरीय भी हो सकती है। भारत में इसका स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। अभी हमने कहा कि प्रथम तीन पंचवर्षीय योजना जो थी वह ए सिंगल लेवल प्लानिंग था, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह मल्टी लेवल प्लानिंग में परिणत हो गया। ए प्लानिंग प्रोसेस कैन बी आइदर ऑन सिंगल लेवल और मल्टी लेवल। सिंगल लेवल प्लानिंग ऑलवेज बिकम्स सेंट्रलाइज्ड। जो सिंगल लेवल प्लानिंग होगा वह हमेशा केंद्रीकृत होगा एंड डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको निर्देशित किया जाता है। मल्टी लेवल प्लानिंग में इज परफॉर्म्ड एट डिफरेंट लेवल्स इन डिफरेंट रीजन्स। भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न लेवल पर मल्टी लेवल प्लानिंग परफॉर्म किया जाता है और इज डायरेक्टेड बाय डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जो विकेंद्रीकृत प्रशासनिक इकाइयां हैं, विकेंद्रीकृत प्रशासनिक इकाइयों के द्वारा भिन्न भिन्न लेवल पर प्लानिंग को निर्देशित किया जाता है। भारत में एक लंबे काल से केंद्रीकृत नियोजन अथवा एक खंडीय नियोजन की प्रक्रिया चलती आ रही थी। इन इंडिया our planning process has been mostly been centralized and a single level sectoral planning has been going on for a long period, for a long time. जब मल्टी लेवल प्रोसेस अपनाते हैं, नेशनल टेरिटरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टेरिटोरियल यूनिट्स, तब राष्ट्रीय इकाई को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। और वो छोटी छोटी इकाइयां कौन हो सकती है, किस आधार पर बांट सकते हैं, बांटने का आधार क्या हो सकता है, पहले इसको जान लें। बांटने का आधार एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बांट सकते हैं, ज्योग्राफिकल यूनिट में बांट सकते हैं, रीजनल यूनिट्स में बांट सकते हैं। पुनः इस प्रकार से अभी जो भारत का प्लानिंग चल रहा है उसके मुख्य 5 लेवल हैं। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल। सेंट्रल लेवल में सेक्टोरल प्लानिंग चलाया जाता है, इंटर स्टेट प्लानिंग चलाया जाता है, इंटर रीजनल प्लानिंग चलाया जाता है। स्टेट लेवल में भी सेक्टोरल प्लानिंग, इंटर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग या इंटर रीजनल प्लानिंग किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेट्रोपॉलिटन लेवल प्लानिंग या रीजनल प्लानिंग किया जाता है। ब्लॉक लेवल में एरिया प्लानिंग संपन्न किया जाता है और पंचायत लेवल में विलेज प्लानिंग संपन्न किया जाता है। बिफोर 1992 ईस्वी के पूर्व जो भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ, प्लानिंग वाज डन ओनली एट नेशनल और स्टेट लेवल। 1992 के पूर्व केवल राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर प्लानिंग किया जाता था और एट लोअर लेवल जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल है या पंचायत लेवल है, इस पर प्लान को इंप्लीमेंट किया जाता था। B.R. मेहता कमेटी 1957 में गठित की गई थी और 1957 में ही एडमिनिस्ट्रेटिव अमेंडमेंट कमेटी भी गठित की गई। दोनों कमेटियों ने यह संयुक्त रूप से रिकमेंड किया कि जो प्लानिंग भारत में विकास की दृष्टि से किया जा रहा है उसको राष्ट्रीय स्तर अथवा राज्य स्तर के अलावे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए। फिर 1969 ईस्वी में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान्स एंड डेवलपमेंट प्लान्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देशित किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग तैयार कीजिए। महाराष्ट्र में 1972 ईस्वी में प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तैयार किया गया सबसे पहले इस डायरेक्शन के बाद, और पुनः 1979 ईस्वी में गुजरात में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लान तैयार किया गया था
एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिटवीन 1978 एंड 83, 1978 और 1983 के मध्य प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान एट ब्लॉक लेवल वाज इनकरेज्ड। इस अवधि में 1978 और 83 के बीच में प्रखंड स्तर पर प्लानिंग निर्मित किया जाए, इसका इस विचार को इनकरेज किया गया, प्रोत्साहित किया गया। 1977-78 में दांतेवाला कमेटी का गठन हुआ और दांतेवाला कमेटी ने भी यह सजेस्ट किया कि प्लानिंग एक्टिविटीज को ब्लॉक लेवल पर किया जाए। और दांतेवाला कमेटी ने जो प्लान एक्टिविटी सजेस्ट किया ब्लॉक लेवल पर, वह एक्टिविटी है एग्रीकल्चर, कृषि, माइनर इरिगेशन, लघु सिंचाई पर ब्लॉक लेवल पर प्रोग्राम बनाया जाए, फॉरेस्ट, वन, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन, सोशल फैसिलिटीज, सामाजिक सुविधाएं, अदर फैसिलिटीज, अन्य सुविधाएं। इसी प्रकार से अशोक मेहता कमेटी जो 1977-78 में गठित हुई थी, उसने स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि प्लानिंग शुड बी डन और परफॉर्म्ड एट पंचायत लेवल, यानी ग्राम स्तर से प्लानिंग को बनाया जाए और पंचायत पर सभी ग्राम स्तर पर निर्मित प्लानिंग को एकत्रित किया जाए, एकीकृत किया जाए। देखिए दोनों में अंतर दिखा रहे हैं कि पहले जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बनता था वह पूरे देश के लिए एक ही सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होता था, आइदर वह स्टेट सेक्टोरल प्लानिंग था और इंटर रीजनल प्लानिंग था जो राष्ट्रीय स्तर पर बनता था। लेकिन अब जो मल्टी लेवल प्लानिंग है उसमें सबसे ऊपर नेशनल प्लानिंग होता है, उसके नीचे स्टेट लेवल प्लानिंग होता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग होता है, उसके नीचे ब्लॉक लेवल की प्लानिंग की जाती है और सबसे अंत में पंचायत लेवल की प्लानिंग की जाती है, जो ग्राम स्तर पर माइक्रो लेवल प्लानिंग को एकीकृत किया जाता है और उसको ऊपर के स्तर पर भेज दिया जाता है। थैंक्स टू ऑल।